जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ग्लोबल रिसर्च एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम लोग आज बीपीएससी टीआरई 2.0 के ऊपर बात करेंगे और उसके ऊपर जो टीआरई 2.1 में भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी है उसके ऊपर भी बात करेंगे। अर्थात अभी उन लोग जिसका सिलेक्शन हुआ है वो बच्चों का गुरुजी बन चुके हैं। तो आप देखिए इस गुरुजी का जो फर्जीवाड़ा निकल रहा है किस तरह से निकल। जिले के 463 शिक्षकों का नहीं मिला थंब इम्प्रेशन। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने एक बहुत बड़ी कदम उठाई है जो कि फर्जीवाड़ा को रोकने के लिए। वो आप लोग देखे थे कि मुजफ्फरपुर प्रमुख संवाददाता जिले के 463 शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिला है। 12 दिन की जांच यह आंकड़ा है कि सूची में नाम होने के बाद भी कई संदिग्ध फोटो का मिलान नहीं हुआ। 4 जनवरी से अब तक 2065 शिक्षक की जांच में सही मिले हैं। 28 शिक्षक बुलाने के बाद भी जांच कैंप में नहीं उपस्थित। समझ लीजिए कि 28 शिक्षक पूरे भर्ती होगा। फर्जी तरसों का बीपीएससी पहले चरण के नियुक्त शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन कराया जा रहा है। थंब इम्प्रेशन में कई शिक्षक का अनोखा तरीका भी अपना रहे हैं। जिन शिक्षकों का थंब इम्प्रेशन नहीं मिल रहा है वे क्रीम लगाकर फिर आ रहे हैं, उनके थंब का मिलान भी होता जा रहा है। जांच में मिले कर्मियों ने कहा कि ठंड में थंब में थोड़ा सिकुड़न आ जा रही है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप भी देख सकते हैं, जिला स्कूल स्थित शिक्षा भवन में बुधवार को थंब इम्प्रेशन करवाने पहुंचे नवयुवक शिक्षक। अब आगे देखिए क्या है कि जो कि सरकार की तरफ से बहुत अच्छा योजना है। आप इसको देखिए कि कैबिनेट मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का विस्तार। ईबीसी स्टूडेंट को बैंकिंग, रेलवे समेत कई परीक्षाओं के लिए रुपया 75,000 तक मिलेंगे। अब देखिए क्या करा है इसमें, आप लोग भी इसको ध्यान से देख सकते हैं कि राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का लाभ अब बीपीएससी पीटी और यूपीएससी पीटी के अलावा कई अन्य प्रारंभिक परीक्षाओं के पास करने पर भी मिलेगा। तो आपको बहुत अच्छा ही खुशखबरी है कि आप जानते थे बीपीएससी और यूपीएससी के बाद जो है पीटी पास करने के बाद जो मिलता था, अब वो जो है बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम है कि और एग्ज़ाम के लिए भी मिलेगा। कौन कौन है देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षाओं को पास करने पर भी मिलेगा। इनके संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाएं और अन्य शामिल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। इसके अलावा 17 अन्य प्रस्तावों पर भी मुहर लगी। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा के अलावा इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिक्स सर्विस और कंबाइंड जियो साइंटिस्ट सर्विस का पीटी पास करने पर भी छात्रों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए 75,000 रुपये मिलेंगे। सीडीएस, सीबीआई, डीएसपी, केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस की परीक्षा पास करने पर ईबीसी को 50,000 रुपये मिलेंगे। एनडीए नौसेना अकादमी की प्रथम चरण पास करने 50,000। बीपीएससी की बिहार न्यायिक सेवा पीटी पास करने पर 50,000। देख लीजिए, अन्य राज्यों की सिविल सेवा प्रोत्साहन परीक्षा में भी पास करने पर 50,000 रुपये। रिजर्व बैंक, एसबीआई बैंकिंग कर्मचारी चयन संस्था की ग्रेड बी प्रारंभिक परीक्षा, एसबीआई व अन्य अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का पीटी का भी भारतीय जीवन बीमा निगम में सहायक प्रशासनिक अधिकारी का पीटी पास करने पर 30,000 रुपये दिए जाएंगे। केंद्रीय कर्मचारी चयन आयोग द्वारा संयुक्त स्नातक स्तरीय पीटी पास करने पर 30,000 रुपये। विभिन्न रेलवे भर्ती की परीक्षा, तकनीकी और स्नातक स्तरीय पीटी में पास करने पर विमुख परीक्षा की तैयारी के लिए 30,000 रुपये देंगे। मतलब ये बहुत खुशखबरी कहा जा सकता है कि एक परीक्षा पास करने के लिए दूसरे परीक्षा को तैयारी करने के लिए जो है अभ्यर्थियों को कुछ रकम दिया जा रहा है। सरकारी गाड़ी से दुर्घटना से मौत होने पर मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपये का मुआवजा। सरकारी गाड़ी से दुर्घटना की मौत होने पर मृतकों के आश्रितों को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा, जबकि गंभीर रूप से घायल हो जाने पर 2.5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी है। तो लेकिन इससे तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मृतक तो मृतक होता है, फिर दोबारा घुर के आने वाला है नहीं। फिर भी सरकार ने योजना चलाई है तो सही ही होगा। अब आगे देखिए क्या करा है। जाति जनगणना में पहचाने गए 94 लाख करीब परिवारों को स्वरोजगार मिलेंगे 2-2 लाख रुपये। राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित गणना में पहचाने गए 94,33,312 गरीब परिवारों की गरीबी दूर करने के लिए 2-2 लाख रुपये की सहायता
करेगी। लघु उद्यमी योजना से इन परिवारों को आटा, सत्तू, मसाला, पापड़, अचार, मिठाई, फर्नीचर, नव निर्माण, मोमबत्ती, मधुमक्खी का बक्सा जैसे कार्य कर स्वरोजगार का लाभ मिल सकेगा। राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि उन्हें वापस नहीं लौटानी होगी। राज्य में ऐसे गरीब परिवार की मासिक आय 6,000 से कम है। राज्य सरकार ऐसे परिवार के आर्थिक उत्थान के लिए एक विशेष अभियान चलाएगी। इसके तहत गरीब परिवार कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध कराने के लिए 2-2 लाख रुपये राशि दी जाएगी। गरीब परिवारों के लिए सरकार 62 प्रकार के उद्योगों को चिन्हित कर चुकी है। सरकार इस योजना में 23-24 और 250 करोड़ और 24-25 के लिए सांकेतिक रूप से 1,000 करोड़ के बजट का प्रावधान करने जा रही है। मंगलवार को कैबिनेट ने इस मंजूरी की। कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया, जाति जनगणना के अनुसार विभिन्न वर्ग के गरीब परिवारों को चिन्हित किया गया। गरीब परिवारों के कम से कम एक सदस्य को रोजगार का साधन उपलब्ध कराने योजना का लाभ पाने के लिए पात्रता निर्धारित की गई है। लाभुक को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदक की उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच बिहार का निवासी होना चाहिए। उनके आधार कार्ड पर बिहार का पता होना चाहिए। ये अब देखिए क्या कड़ा मोटा मोटी न्यूज़ आप देख सकते हैं। सभी पंचायतों में स्थापित होंगे पुस्तकालय, निःशुल्क उपलब्ध होगी पत्र पत्रिकाएँ। तो आप इसको देखिए, राज्य की सभी पंचायतों में पुस्तकालय की स्थापना की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र पुस्तकालय खोलने के लिए नवयुवक युवतियों को जो है ना सरकार की तरफ से जो है इसको पत्र पत्रिका मुफ्त में चले जाएगी, ताकि हमारे देश और हमारे राज्य की व्यवस्था को जो सुदृढ़ बन सके। फिर कह रहा है सत्र शुरू होते ही बच्चे के हाथों में होगी किताबें। जी हाँ दोस्तों, आपने देखा कि के पाठक अभी एब्सेंट है। इस वजह से नवयुवक शिक्षकों का भी अभी बहाली रुकी हुई है। मतलब जो उसका जो है अच्छी तरह से पोस्टिंग अभी नहीं हुई है। तो अब देखिए, और एक और न्यूज़ है जो STT द्वितीय डमी प्रवेश पत्र जारी हो चुका है। तो अब इसको देख सकते हैं। अब इसको देखिए ध्यान से कि STT का द्वितीय डमी प्रवेश पत्र जारी। जहाँ पटना बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने STT 2024 का द्वितीय प्रवेश पत्र जारी कर दिया। वेबसाइट पत्र समिति वेबसाइट इतना पर 18 से 24 जनवरी तक 2024 तक उपलब्ध रहेगा। आवेदक इस अवधि में अपना द्वितीय डमी प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। आवेदन अपने यूजर ID एवं पासवर्ड का उपयोग कर वेबसाइट पर द्वितीय प्रवेश पत्र में त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। 24 जनवरी के बाद किसी भी प्रकार की त्रुटि में सुधार का दावा मान्य नहीं होगा। तो आप इसको देख लिए इस न्यूज़ को। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर का बटन शेयर भी कर दें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।